हाय एवरीबॉडी। तो क्या हाल है? सब ठीक हो? वीडियो स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि वो सबको खाने के लिए कुछ दे रहे होते हैं। नीमा के पास उनकी लीडर आती है और बोलती है तुम्हारा काम हो गया तो तुम यहाँ से जा सकती हो। नीमा उससे पूछती है कि क्या आपको भी वो चाहिए। मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि तुम हमारे लिए ये सब कर रही हो। वैसे भी ह्यूमंस हमें मारना चाहते हैं, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहती। नीमा उससे पूछती है कि मुझे बता सकती हो कि क्या हुआ। हमारा एक बहुत बड़ा पैक था जिस पर ह्यूमंस ने हमला किया और इस हमले में काफ़ी सारे कोबोल्स भी मर गए। नीमा उसे कहती है हम यहाँ पर तुम्हारा पेट वापस करने के अलावा किसी और काम से भी आए थे। नीमा उसे कहती है यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए एक टीम भेजी जा रही है। वो लीडर बोलती है मुझे पता है, मुझे स्टार्स ने बताया है। मैं एक प्रीस्ट हूँ और मैं स्टार को रीड कर सकती हूँ, इस वजह से मैं आगे आने वाले फ्यूचर के बारे में बता सकती हूँ। नीमा उसे बोलती है इस वजह से तुम्हारा नाम सिसिली है। वैसे भी हम ह्यूमंस के साथ फाइट करेंगे, तुम वापस अपनी सिटी में चले जाओ। नीमो से बोलती है हम एक प्रोजेक्ट शियाना पर काम कर रहे हैं जिससे सारे ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स आपस में मिलकर रहेंगे। उनकी लीडर मना कर देती है। वो बोलती है ये पैक्स उन कोबोल्स से बना है जिन्होंने ह्यूमंस के अटैक को सरवाइव किया है। ये सब मुझ पर यकीन करते हैं और इस वजह से मैं ह्यूमंस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। फिर नीमा का ब्रदर बोलता है कि हमें जल्दी से वापस सिटी में जाना है। नीमा से बोलती है कि मैं तुम्हारे पास कल भी आऊंगी। फिर अचानक उनकी लीडर को स्टार देख के बहुत ज्यादा चौंक जाती है और वो बोल रही है ये तो सेवियर के स्टार है। फिर नीमा और नीमा का ब्रदर मिलकर अपने फादर का लेटर पढ़ रहे होते हैं। नीमा का ब्रदर बोलता है कि तुम्हारी सिस्टर भी यहाँ पर आ रही है। फिर प्रिंस अपने फादर से आया हुआ लेटर पढ़ता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि तुम्हारे पास सारी अथॉरिटी है, तुम किसी को अरेस्ट भी कर सकते हो और तुम कानून के मुताबिक कोई भी फैसला ले सकते हो। फिर प्रिंस बोलता है कि इसमें बेसिकली यही लिखा हुआ है कि अगर हमारे रास्ते में कोई भी नाइट आए तो हम उससे क्लीन कर सकते हैं। नीमा ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। प्रिंस नीमा को बोलता है तुम बड़ी एक्साइटेड लग रही हो। फिर नीमा का ब्रदर बोलता है कि इंस्पेक्शन की बात ही हो रही है तो हीलरन का क्या हुआ। नीमा बोलती है वो अभी तक वापस नहीं आया। फिर प्रिंस अपने स्पिरिट्स की मदद से उसे देखता है तो वो स्लम्स में एक इन में छुपा होता है। मुझे लगता है उसे हमारी मदद की जरूरत नहीं है। फिर नीमा बोलती है चलो वापस फॉरेस्ट में जाते हैं। फिर नीमा वहां पर पहुंचती है, उन सबको बहुत सारा खाना देती है और वो सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उनकी लीडर बोलती है तुम फिर वापस आ गई। वो नीमा के पास उन मॉन्स्टर्स को देखकर डर जाती है। नीमा उसे कहती है वो जो शिंकी खड़ा है ना वो भी मॉन्स्टर ही है। वो ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो बोलती है तुमने ये क्यों किया। नीमा उसे बोलती है बस उन्हें मदद चाहिए थी, मैंने उनकी मदद की। वो लीडर बोलती है ये सारे मॉन्स्टर तुम्हारे साथ हैं, इसका मतलब ये सब शियाना प्रोजेक्ट का पार्ट है। नीमा उसे बोलती है क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। हमें ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ह्यूमंस ने ही तुम सबको हर्ट किया है। मैं तो बस तुम सबकी मदद करना चाहती हूँ। वो लीडर बोलती है मुझे अपनी सिस्टर और इन सबको प्रोटेक्ट करना है। नीमा उसे बोलती है क्या तुम्हारी कोई सिस्टर भी है। हमारी पूरी ब्लड लाइन को उन्होंने खत्म कर दिया, बस हम दोनों ही बच पाए। वो बोलती है कि हम इन सब की लाइफ्स को बचा पाएंगे। नीमा बोलती है थोड़ा मुश्किल है पर हम कर लेंगे। ठीक है, फिर तुम मुझे अपने प्लान के बारे में बता सकती हो। नीमा बोलते हैं हम उन सब मॉन्स्टर को गैदर कर रहे हैं जिनके पास कोई होम नहीं है ताकि हम उनको एक नई जगह दे सके। वो बोलती है कि ये हजम करना थोड़ा सा मुश्किल है कि एक ह्यूमन मॉन्स्टर को सेव कर रहा है। नीमा बोलती है कोई भी रेस मैटर नहीं करती, मैं बस उन सब को सेव करना चाहती हूँ जो मुश्किल में है। क्या तुम हमारा साथ दोगी इस प्लान में। वो बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। नीमा ये सुनकर उसे थैंक्स बोलती है। वहां पर एक और डॉग टाइप का मॉन्स्टर आता है और वो नीमा को थैंक्स बोलता है कि हमारे ट्राइब के मेंबर को बचाने के लिए, और बोलता है कि ये हमारे यंगेस्ट हर्ब्स में बहुत ज़्यादा शरारती है। नीमा से बोलते हैं आप मुझे बता सकते हो कौन सी ब्लड लाइन में से और आप मुझे सिखा सकते हो। वो नीमा को बोलता है कि मैं हीलर फैमिली में से और मेरा नाम हेनली है। नीमा से बोलती है तुम्हारा नाम भी है। मुझे शिंकी ने नेम क्रीचर के बारे में बताया था और मैं कभी उनसे मिली नहीं। नीमा बोलती है इसे मैंने नाम दिया था। आपको मुझे ये देखकर लग रहा नहीं होगा पर मैं गॉब्लिन्स की लीडर हूँ। नीमा बोलती है हाँ ये अचानक हो गया। वो बोलता है अनबिलीवेबल, तुम तो एक छोटी सी बच्ची हो। नीमा से बोलती है कि आप मुझे कोबोल्स के बारे में और भी कुछ बता सकते हैं। अच्छा, मैं तुम्हें कोबोल्स की इकोलॉजी के बारे में बताता हूँ। कोबोल्स की ब्लड लाइन दो हिस्सों में बटी हुई है, पहली हंटिंग और दूसरी लाइफस्टाइल। हंटिंग ब्लड लाइन के पास वेपन्स और फिजिकल एबिलिटीज होती हैं। जो लाइफस्टाइल की ब्लड लाइन है उसके पास क्राफ्ट्स की स्किल और डेली लाइफ की स्किल्स होती है और ज़्यादातर हम अपनी ब्लड लाइन के साथ ही रहते हैं।
जब सारी ब्लड लाइंस एक साथ आती हैं तो हम एक दूसरे की मदद करते हैं। फिर नीमा उससे पूछती है, आप मुझे बता सकते हैं कि कुछ 2 लेग्स पर चलते हैं और कुछ 4 लेग्स पर चलते हैं, ऐसा क्यों? जब कोबोल्स बड़े होते हैं तभी वो अपनी 2 लेग्स पर चल सकते हैं। जब वो छोटे होते हैं तो उनकी मसल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं तो वो 2 लेग्स पर चल नहीं सकते। फिर नीमा जाके मिस्टर हेनली को टच करती है और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर वो अपने ब्रदर को भी बताती है कि हम इससे कुछ ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। फिर नीमा का ब्रदर बोलता है, जरा मैं भी चेक करके देखूं। जब वो उसे हाथ लगाता है तो उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। नीमा का ब्रदर बोलता है, थोड़ा सा मुश्किल है मैजिक से रिक्रिएट करना। प्रिंस बोलता है, अगर हम नो एट्रीब्यूट वाला मैजिक यूज़ करें तो ये काम कर सकता है। फिर उनकी लीडर आगे बोलती है कि हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, आप हमारे एल्डर्स से आगे बात कर सकते हैं। फिर नीमा उन सबको शियाना प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। तो अभी हम लोकेशन ढूंढ रहे हैं तो आप गोब्लिन्स के साथ रहेंगे। फिर वहाँ पर एक कोबोर्ड बोलता है कि इसका मतलब हमारा हर दिन फाइट और सर्वाइवल से भरा पड़ा होगा। फिर वहाँ पर एक और कोबोर्ड बोलता है कि हम उनको मारने के बजाय उनका एडवांटेज ले सकते हैं। फिर कुछ और कोबोर्ड्स बोलते हैं कि हमें वहाँ पर स्वीट्स भी बनानी है और हमें बहुत सारे लेबर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। फिर नीमा बोलती है, इसका मतलब आप सब मेरे प्लान से एग्री करते हैं। अभी हमें किसी भी तरीके से उस एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड को हैंडल करना है। फिर वहाँ पर कुछ कोबोर्ड्स बोलते हैं कि वो हमारे आसपास गैदर भी हो चुके हैं और अब यहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर नीमा बोलती है, क्यों ना हम उन्हें हेड ऑन फेस करें, हम उन्हें फेक लोकेशन देंगे और उन्हें कंफ्यूज करके वहाँ से निकल जाएंगे। कुछ कोबोर्ड बोलते हैं कि इस प्लान के साथ हमें कुछ कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। फिर वहाँ पर एक छोटा सा कोबोर्ड आता है और बोलता है कि ये ह्यूमंस हम सबको फूल बना रहे हैं। फिर उनकी लीडर बोलती है, सिस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ पर सब एल्डर बात कर रहे हैं ना। नीमा सोचती है ये इसकी सिस्टर है। नीमा उसके टेल और कान देखकर बोलती है कि क्या ये कोबोल्ड है। नीमा का ब्रदर बोलता है कि मुझे लगता है कि ये एक बीस्ट पर्सन है। उनकी लीडर बोलती है कि ये वुल्फ ट्राइब में से है, इसे इसकी ट्राइब से बाहर निकाल दिया गया था तो मैंने इसे अपनी फैमिली में शामिल कर लिया। फिर प्रिंस बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये एक नॉर्मल वुल्फ ट्राइब में से है, इसके फर और डार्क स्पॉट देखते हुए मुझे लगता है कि ये एक स्टार वुल्फ ट्राइब में से है। फिर उनकी लीडर बोल रही है कि मुझे थोड़ा सा शक हुआ था और ये तो वैसे भी बाउंडर्स में पैदा हुई थी। फिर नीमा बोल रही है कि मुझे लग रहा है कि इनको गॉड ने दोबारा पैदा किया है, इसका मतलब गॉड मुझे कह रहा है कि इसको कैप्चर कर लो। फिर नीमा उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम तुमसे झूठ बोल रहे हैं, और बोलती है कि तुम ह्यूमंस की वजह से हमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। उसकी ये बात सुनकर बाकी सभी बोलते हैं, क्या ये ट्रैप तो नहीं। नीमा बोलती है कि मुझे पता है कि यहाँ पर ऐसे ह्यूमंस हैं और हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। वो बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। नीमा उससे बोलती है, अच्छा तुम ही बता दो, तुम्हारे पास कोई आइडिया है अपनी फैमिली को बचाने के लिए। वो बोलती है, नहीं, ये मुझे अपने प्लान के बारे में कुछ भी नहीं बताते क्योंकि ये समझते हैं कि मैं छोटी सी बच्ची हूँ और तुम अभी आई और ये तुम्हें सब कुछ बता रहे हैं। नीमा उसे बोलती है कि तुम्हारे माइंड में जो भी है तुम बोल सकती हो। वो गुस्से से बोलती है कि मैं भी ह्यूमन के साथ लड़ना चाहती हूँ और तुम सबको प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। नीमा उसे बोलती है, क्या तुम मेरे साथ काम करोगी, फिर तुम अपनी सिस्टर के साथ मिलकर फाइट भी कर सकती हो। फिर वो बोलती है कि वाकई ही मैं अपनी सिस्टर की मदद कर पाऊंगी। फिर उनकी लीडर अपनी सिस्टर को बोलती है कि ये हमारी सेवियर है तो तुम्हें इसके साथ रहना और इसे प्रोटेक्ट करना है। नीमा उसे बोलती है कि सेवियर का क्या मतलब है, मुझे स्टार्स ने बताया है कि तुम हमारी सेवियर और तुम हमारी मदद करोगी। नीमा बोल रही है, यहाँ पर काफी सारे लोग थे पर मैं ही क्यों। तुम्हें ये सुनकर थोड़ा सा बुरा लगेगा, अगर तुम इन सब में इन्वॉल्व ना होती तो ये कब का गिव अप कर चुके होते। नीमा का ब्रदर बोलता है कि नीमा ना होती तो हम इन सब से मिलते ही नहीं। नीमा अपने ब्रदर के पास जाती है और उसे बोलती है, क्या तुम इस स्क्वाड को हैंडल कर सकते हो, मैं बस अननेसेसरी कैजुअलिटीज को अवॉइड करना चाहती हूँ। उसका ब्रदर बोलता है, ठीक है, मैं इन सबको हैंडल कर लूँगा। फिर वहाँ पर एक और कोबोल्ड आता है और वो नीमा को बोलता है कि मैं 4th हब हूँ और मेरा नाम फीका है। वो उसे कहता है कि जिस पपी को तुमने बचाया था ना, वो हमारा 12th भाई है। नीमा बोलती है, तुम्हारी फैमिली तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, अगर हम तुम्हारे प्लान के साथ चलते रहे तो हम अपने पुराने क्लैन मेंबर्स के साथ दोबारा मिल पाएंगे। नीमा सोचती है, अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पपीज़ होंगे और मैं हर पपी को टच करूंगी और उनके साथ खेलूंगी। फिर वो वापस टाउन में आ जाते हैं और नीमा उन पपीज को बोलते हैं कि तुम जाकर गिल्ड में चेक करो कि वहाँ पर कितने लोग हैं। फिर वो सब नाइट्स से मिलने जाते हैं।
प्रिंस बोलता है कि आप इंचार्ज हो कोबोल्ड के एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड के। वो बोलता है हाँ। प्रिंस बोलता है मैंने इसके बारे में तुमसे कोई बात करनी है। फिर नीमा वहाँ से जा रही होती है और उसे नजर आता है कि ये तो हमारा बंदा आया और ये यहाँ क्या कर रहा है। फिर नीमा का ब्रदर बोलता है कि मैं भी इस एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड के साथ जाना चाहता हूँ। वो नाइट बोलता है कि ये थोड़ा सा खतरनाक होगा और मैं भी यहाँ पर हूँ और मैंने अगर कुछ ना किया तो ये मेरी फैमिली पर शेम होगी। फिर वो नाइट बोलता है कि मैं गारंटी नहीं दे सकता कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। फिर नीमा बोलती है वो आपके साथ पीछे रहकर इंजर्स को हील कर सकता है। फिर वो नाइट बोलता है कि आपको हीलिंग मैजिक भी आता है, ठीक है आप हमारे साथ चल सकते हैं। फिर उस नाइट का एक सोल्जर आता है और उसे बोलता है कि एक इमरजेंसी है और वो उसके कान में कुछ बोलता है। फिर वो नाइट बोलता है कि मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और मुझे अभी कहीं पर जाना है। नीमा बोलती है क्या हुआ। कुछ नाइट एक फाइट को छुड़वा रहे होते हैं और वहाँ पर काफ़ी सारे लोग इंजर हो गए। फिर वो बोलते हैं कि हमें भी वहाँ पर जाना चाहिए। फिर जब नीमा वहाँ पर जाती है तो उन्हें देखकर हैरान हो जाती है।